नमस्कार दोस्तों, एम्बिशन क्लासेस शिवानी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त प्रसन्नजीत आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम 4 नवंबर 2020 की करंट जीके लेके आए हैं और शुरुआत करते हैं 4 नवंबर 2020 करंट जीके की। कि भारत के मुख्य न्यायाधीश ने महाराष्ट्र के नागपुर जिले के अंदर पहले न्याय कौशल नामक वर्चुअल कोर्ट का उद्घाटन किया है। क्या कि भारत के मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े और जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने संयुक्त रूप से भारत के पहले ई संसाधन केंद्र और नागपुर जिले के काटोल में न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण केंद्र में न्याय कौशल नामक वर्चुअल कोर्ट का उद्घाटन किया है। ठीक है, कहाँ किया है? ये किया है महाराष्ट्र के नागपुर के अंदर किया गया है। अब देखो, बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बनने से पहले ये किसके नाम से जानते थे? कब इसकी स्थापना हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1937 में। किसके नाम से? फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, इसके नाम से इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, बाद में इसका नाम 28 जनवरी 1950 को इसका नाम क्या हो गया था? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बना दिया गया था। ठीक है, अगर हम जज की बात करते हैं रिटायरमेंट की, ठीक है, अगर मैं इसके जज की रिटायरमेंट की बात करता हूं तो 6 साल या फिर 65 साल, जो भी नजदीक होगा उस पे इसकी रिटायरमेंट होती है। ज्यादा से ज्यादा 6 साल तक रह सकता है या फिर 65 साल की उम्र होते ही वो क्या हो जाएगा? रिटायर हो जाएगा। और जजों की संख्या कितनी है वर्तमान में? जजों की संख्या की बात करें, जजों की संख्या है वो है 34 है भाई। 33 प्लस में 1, वो एक है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उसको मिला के टोटल कितने हो गए? 34 हो जाते हैं। अब देखो, बात करते हैं कि पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो कौन थे? HJ कानिया, हीरालाल जे कानिया। ये हमारे पहले क्या थे? ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। और पहली महिला की बात करें, पहली महिला तो फर्स्ट वुमेन कौन थी? वो थी फातिमा बीबी। 1989 के अंदर बने थे भाई। और पहले मुस्लिम की बात करें, पहले मुस्लिम कौन बने थे? वो थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह। 1968 के अंदर बने थे। ठीक है, और अगर पहले सिख की बात करूं, पहले सिख कौन थे? वो थे जगदीश सिंह खेहर। ये तो 2017 के अंदर थे भैया। ठीक है, रिसेंटली अभी आपको पता, थोड़े दिन पहले हटे हैं। और पहले दलित की बात करूं तो पहले दलित थे KG बालकृष्ण। ये बने थे 2000 में बने थे भाई। उसके बाद में पहले पारसी कौन थे? HS कपाड़िया पहले पारसी थे। और ये कब बने थे? 2010 के अंदर बने थे। ठीक है, एक चीज याद रखना, इंदु मल्होत्रा पहली जज है
जो कि वकील से जज बनी है, वकील से जज बन गई है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के तहत इसको क्या इसने सिफारिश की थी और पहली जज बनी थी। और हाल फिलहाल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात करें तो ये है शरद अरविंद बोबड़े। शरद अरविंद बोबड़े है। कौन से नंबर के हैं? 47वें नंबर के हैं। ठीक है, कौन से नंबर के हैं? 47वें नंबर के। फटाफट यहां तक स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे बढ़ेंगे भाई। चलो आगे है कि राष्ट्रीय स्वच्छ मिशन NMCG ने जल शक्ति मंत्रालय के साथ मिलकर 2 से 4 नवंबर 2020 3 दिनों तक चलने वाले वर्चुअली गंगा महोत्सव 2020 गंगा महोत्सव 2020 का आयोजन किया है। कौन कौन से मंत्रालय ने किया है? राष्ट्रीय स्वच्छ मिशन ने और जल शक्ति मंत्रालय, दोनों ने मिलकर इसका आयोजन किया है। आपको पता है 4 नवंबर 2008 को गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया था। और अगर बात करें गंगा नदी की लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ है 2525 किलोमीटर। और अगर भारत में बात करूं तो भारत में इसकी लंबाई है 2071 किलोमीटर है भाई। ठीक है, भारत के अंदर। एक बात याद रखना, नदी के पानी में बैक्टीरियोफेज नामक विषाणु होते हैं। ठीक है, कौन से? बैक्टीरियोफेज नामक विषाणु होता है। उससे यह माना जाता है जो जीवाणुओं और हानिकारक सूक्ष्म जीविकों को जीवित नहीं रहने देता। ये साइंटिस्ट का मानना है कि भाई गंगा नदी है, उसके पानी के अंदर क्या होता है? बैक्टीरियोफेज नामक का विषाणु होता है जो कभी भी उसको खराब नहीं होने देता है। ठीक है, और गंगा नदी में है ना, गंगा नदी के अंदर ही प्रयागराज से हल्दिया, कहां से कहां तक? प्रयागराज से हल्दिया के बीच 1600 किलोमीटर जलमार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित कर रखा है। और दूसरी तब बात करते हैं जल शक्ति मंत्री कौन है? जल शक्ति मंत्री की बात करें तो यह है गजेंद्र सिंह शेखावत। ठीक है, और अगर मैं जल शक्ति राज्य मंत्री बात करूं, राज्य मंत्री जल शक्ति मंत्रालय में वो है रतनलाल कटारिया। ठीक, यहां तक एक बार फटाफट आप स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे भाई। चलो आगे है पुर्तगाल के सांसद दुआर्ते पचेको को वर्ष 2020-2023 के लिए IPU इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन का अध्यक्ष
अध्यक्ष के रूप में चुना है। ठीक है, और ये 30वें नंबर के अध्यक्ष बनेंगे। कौन से नंबर के? 30वें नंबर के अध्यक्ष बनेंगे। और ये किसका स्थान लेंगे? ये स्थान लेंगे गैब्रिलिया क्यूवास बैरोन, इनकी जगह लेंगे। मैक्सिको के थे भाई। ठीक है, इनके स्थान पे आएंगे। और अगर आईपीयू की फॉर्मेशन की बात करते हैं, बना कब था? अगर फॉर्मेशन की बात करता हूं तो ये बना था 1889 में, और इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, इसका हेडक्वार्टर है। कुल मेंबर की बात करें तो इसमें 179 देशों के सांसद इसमें सम्मिलित है भाई। ठीक है, अब आगे है असम के सीएम सर्बानंद सोनोवाल ने गुवाहाटी के बाहरी इलाके में सब्जियों के संरक्षण के लिए इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया। अब बात करते हैं असम की। असम बना कब था? अगर इसकी मैं स्थापना की बात करूं तो असम बना था 26 जनवरी 1950। और असम के मुख्यमंत्री कौन है? यह तो सबको पता है, सर्बानंद सोनोवाल इसके मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल कौन है? गवर्नर की बात करें तो राज्यपाल है जगदीश मुखी क्या इसके राज्यपाल है। और असम की बहू तो आप याद रखना, असम है, असम का कौन सा नृत्य है? बिहू नृत्य है। ठीक है, कौन सा नृत्य आ गया? बिहू नृत्य आ गया। जापानी ट्रिक लगा सकते हैं हम, असम की बहू। ठीक है, यहां तक एक बार आप स्क्रीनशॉट ले जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो देखो आगे है कि आपने अभी गुवाहाटी का जिक्र किया था, असम का गुवाहाटी है वहां पर। अब गुवाहाटी को किसके नाम से जानते हैं? इसको गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, और किसके नाम से जानते हैं? सिटी ऑफ टेम्पल्स के नाम से भी जानते हैं। इसको एक नाम से और जानते, लाइट ऑफ द ईस्ट के नाम से भी जानते हैं। लाइट ऑफ द ईस्ट के नाम से भी गुवाहाटी को जानते हैं। और आपको पता है कि असम के अंदर कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी है। अब ब्रह्मपुत्र नदी की बात कर लेते थोड़ा सा। ब्रह्मपुत्र नदी सोर्स का है, कहां से निकलती है? ये निकलती है अंगसाई ग्लेशियर से। अंगसाई ग्लेशियर कहां है? मानसरोवर में। ठीक है, तिब्बत के अंदर ही है। मानसरोवर झील कहां है? तिब्बत के अंदर है। अगर बात करें तिब्बत में इसको यारलुंग सांगपो के नाम से जानते हैं। ठीक है, और जैसे ये अरुणाचल प्रदेश में आती है, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किसके नाम से जानते हैं? इसको जानते हैं दियांग या फिर सियांग। ठीक है, ये कहा है अरुणाचल प्रदेश के अंदर, इंडिया में एंटर करते वहां जानते हैं। और अगर ये असम में आ जाती है तो असम में इसका नाम हो जाता है भाई दिलाओ या लुइत या लोहित्या, इसके नाम से जानते हैं। कहां पर? इसको असम के अंदर। और बांग्लादेश की बात करें, बांग्लादेश में इसका नाम हो जाता है जमुना। ठीक है, कौन सा नाम होता है? जमुना। यमुना नहीं होता भाई, जमुना नाम होता है। जब ये बांग्लादेश में पद्मा के साथ मिलती है, पद्मा है वो गंगा नदी का नाम है, गंगा नदी का नाम है। कहां पर? बांग्लादेश में। बांग्लादेश में गंगा को किसके नाम से जानते हैं हम? पद्मा के नाम से जानते हैं। जब बांग्लादेश में पद्मा के साथ मिलती है, पद्मा के साथ जमुना मिल जाती है, तो ये कौन सा नाम बना लेती है? मेघना के नाम से। ठीक है, किसके नाम से जाना जाता है इसको? मेघना का। और हमने यहाँ पे एक इजराइल का भी जिक्र किया था, इजराइल। अब इजराइल की बात करते हैं तो इजराइल की राजधानी कौन सी है? राजधानी है जेरूसलम।
ठीक है। और इसके अगर राष्ट्रपति की बात करूं तो राष्ट्रपति है रुवेन रिवलिन, रुवेन रिवलिन। और इसके प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री की बात करूं तो प्रधानमंत्री है बेंजामिन नेतन्याहू, बेंजामिन नेतन्याहू इसके क्या है, प्रधानमंत्री है। और इसकी मुद्रा कौन सी है, न्यू सिकेल। इजराइल की मुद्रा कौन सी हो जाती है, न्यू शेकेल इसकी मुद्रा है। प्लस में अगर आपसे पूछा जाए इजराइल की धार्मिक पुस्तक की बात करें तो धार्मिक पुस्तक इसकी है तोराह, ठीक है। और पूजा स्थल की बात करूं तो पूजा स्थल है इसका, वो है सिनेगोग, इसका पूजा स्थल का नाम बोलते हैं, ठीक है। यहां तक एक बार आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो आगे है भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाओं के बीच बंगाल की खाड़ी में मालाबार नौसेना युद्ध अभ्यास, कौन सा, मालाबार नौसेना युद्ध अभ्यास का पहला संस्करण आयोजित किया गया, का पहला चरण आयोजित हुआ। आगे है कि मिशन सागर 2, कौन सा, मिशन सागर 2 के तहत भारतीय नौसेना जहाज INS ऐरावत, कौन सा, INS ऐरावत 100 टन खाद्य सहायता सामग्री के साथ सूडान पहुंचा, ठीक है। हमने अभी सूडान को सहायता दी है। कोविड के लिए हमने एक प्रोग्राम शुरू किया था हमारे पड़ोसी देशों के लिए, और उसका नाम क्या था, सागर मिशन रखा गया था। अगर बात करते सागर मिशन पहले की, तो मिशन सागर पहला ये मई जून 2020 में शुरू हुआ था। इसमें मालदीव, सेशेल्स, मॉरिशस, मेडागास्कर और कोमोरस ये देश शामिल थे भाई पहले में। और अगर बात करता हूं मैं दूसरे के अंदर, दूसरे में कौन कौन से हैं, दूसरे में है सूडान, जिबूती और इरिट्रिया, ये शामिल है भाई दूसरे के अंदर। अब बात करते हैं सागर परियोजना क्या है। सागर परियोजना की अगर फुल फॉर्म देखें तो सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन रीजन, ठीक है, ये फुल फॉर्म है। उसके बाद में आगे है गुजराती फिल्म उद्योग के मशहूर अभिनेता आशीष कक्कड़ का निधन हो गया। ये एक्टर भी थे, डायरेक्टर भी थे, प्रोड्यूसर भी थे। फटाफट यहां तक स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो आगे है प्रख्यात वायलिन वादक और पद्मश्री पद्म भूषण और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित
केरल के टीएन कृष्णन, केरल के टीएन कृष्णन का निधन हो गया, निधन हो गया। आगे है बिहार के छठे और सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले सतीश प्रसाद सिंह का निधन हो गया। कौन थे? सतीश प्रसाद सिंह का निधन हो गया। ये 28 जनवरी से लेकर 1 फरवरी तक रहे थे भाई, सिर्फ 5 दिन, और 1968 की बात है ये। ठीक है, अब बात करते देखो थोड़ा बिहार की बात करें ना, बिहार की स्थापना कब हुई थी? बिहार की स्थापना की बात करते तो 26 जनवरी 1950 को हुई थी। अभी हाल फिलहाल में मुख्यमंत्री कौन है? अभी सबको पता मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार। और इसके राज्यपाल कौन है? इसके राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल है फागू चौहान। ठीक है, याद रखना बिहार की मधुबनी पेंटिंग बहुत फेमस है। बिहार की मधुबनी पेंटिंग बहुत प्रसिद्ध है। HSSC ने क्वेश्चन पूछ चुका था, मधुबनी कौन से राज्य की है। आगे है वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज, वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज मार्लोन सैमुअल्स ने पेशेवर क्रिकेट से संन्यास लिया। पेशेवर क्रिकेट से संन्यास लिया। याद रखना क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1942 में सबसे पहला कदम बहामास पे रखा था। ठीक है, जब वेस्ट इंडीज की खोज हुई थी तो पहला कदम कहां रखा था? बहामास के अंदर रखा गया था। ठीक है, यहां तक एक बार स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आगे है भारतीय मूल की राजनेता प्रियंका राधाकृष्णन न्यूजीलैंड सरकार में मंत्री बनने वाली पहली भारतीय कीवी महिला बनी। ये पहली महिला है जो भारत की हर कीवी की न्यूजीलैंड की नागरिकता ले रखी है, वो मंत्री बनी है यहां पर न्यूजीलैंड सरकार। अच्छा, इनका जन्म की बात करें ना, इनका जन्म चेन्नई में हुआ था। और बात करते हैं न्यूजीलैंड की, तो न्यूजीलैंड है उसकी राजधानी, न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन उसकी राजधानी है। और इसकी मुद्रा की बात करें तो मुद्रा है डॉलर। और इसके प्रधानमंत्री की बात करते हैं, प्रधानमंत्री कौन है न्यूजीलैंड की? वो है जैकिंडा अर्डेन इसकी प्रधानमंत्री है। आगे है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISC और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने बायोमास गैसिफिकेशन आधारित हाइड्रोजन जनरेशन तकनीक विकसित करने के लिए समझौता किया। अब देखो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु। और इसके डायरेक्टर की बात करें तो डायरेक्टर है गोविंदन रंगराजन। ठीक है, कौन हेड है? गोविंदन रंगराजन है। आगे है
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI ने ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस और भारतीय एक्सा के अधिग्रहण को मंजूरी दी। ठीक है, यानी कि ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, उसने किसका अधिग्रहण कर लिया? उसने भारतीय एक्सा इसका अधिग्रहण कर लिया है। बात करते हैं कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जिसको हम CCI के नाम से डिनोट करते हैं। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 14 अक्टूबर 2003 को और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली और इसके चेयरमैन की बात करें तो अशोक गुप्ता। कौन है इसके चेयरमैन? अशोक गुप्ता चेयरमैन है। एक बार यहां तक आप स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो ये थी 4 नवंबर 2020 की करंट जीके। आशा करता हूं आपको पसंद आई होगी और हमारे YouTube चैनल एम्बिशन क्लासेस शिवानी को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। बने रहे हमारे YouTube चैनल एम्बिशन क्लासेस के साथ। धन्यवाद।